दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ यानी डूसू का चुनाव हो और इस बात की देश में चर्चा ना हो, भला ऐसे कैसे हो सकता है। दिल्ली छात्र संघ का चुनाव कोई आम चुनाव नहीं और ना ही इसमें कोई आम प्रत्याशी चुनाव लड़ता है। कहने को तो चुनाव लड़ने वाले सभी छात्र ही हैं, लेकिन इन छात्रों का भौकाल किसी राज्य में विधायक का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार से ज्यादा होता है। करोड़ों की गाड़ी, लोगों का हजूम और पोस्टरबाजी। दिल्ली चुनाव की ये ऐसी तस्वीर है जो हर बार नेशनल मीडिया की सुर्खियां बन जाती हैं, लेकिन इस बार सुर्खियों में है आर्यन मान। आर्यन मान को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि एबीवीपी ने डूसू प्रेसिडेंट पद का प्रत्याशी बनाया है। आर्यन मान की चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि संजय दत्त, रणदीप हुड्डा और हरियाणा के तमाम बड़े सिंगर उनके लिए प्रचार कर रहे हैं, उनका समर्थन कर रहे हैं। खुद आर्यन मान ने संजय दत्त का वीडियो पोस्ट किया था। बड़े बड़े सांसदीय और विधायकी चुनाव में नेता इन फिल्मी सितारों को बुलाने के लिए तरस जाते हैं। तो चलिए जान लीजिए कौन है आर्यन मान, जिनकी दिल्ली में अभी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। आर्यन मान हरियाणा के बहादुरगढ़ के रहने वाले हैं। मान परिवार काफी सालों से राजनीति में एक्टिव है। उससे भी बड़ी बात यह है कि इनका शराब का बड़ा कारोबार है। आर्यन के दादा स्वर्गीय श्रीचंद मान लोवा 17 खाप के कई साल तक प्रधान रहे। आर्यन के पिता सिकंदर मान झज्जर के बेरी इलाके में स्थित शराब फैक्ट्री एडीएस स्पिरिट प्राइवेट लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। सिकंदर मान 2 बार लोवा कला गांव के सरपंच भी रह चुके हैं। कहते हैं कि सिकंदर मान की संजय दत्त से अच्छी दोस्ती है। आर्यन के ताया और सिकंदर मान के भाई दलबीर मान भी जाने माने शराब कारोबारी हैं और पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के करीबी रहे हैं। हालांकि सत्ता बदलने के बाद दलबीर मान की बीजेपी के साथ नजदीकी बढ़ गई। आर्यन मान ने हंसराज कॉलेज से ग्रेजुएशन की है और फिलहाल दिल्ली यूनिवर्सिटी से लाइब्रेरी साइंस से पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं। आर्यन ने कहा कि यदि वो प्रेसिडेंट बनते हैं तो छात्रों की मेंटल हेल्थ को लेकर काम करेंगे। आजकल छात्र करियर और पढ़ाई को लेकर भारी तनाव में रहते हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए उन्होंने हर कॉलेज में एक मेंटल हेल्थ काउंसलर की नियुक्ति कराने का वादा किया है। डूसू में इससे पहले हरियाणा से ताल्लुक रखने वाले 3 नेता प्रधान बन चुके हैं। सबसे पहले बहादुरगढ़ के अजय छिक्कारा 2011 में प्रेसिडेंट बने। तब वो कांग्रेस की स्टूडेंट विंग एनएसयूआई के उम्मीदवार थे। 2012 में एनएसयूआई के अरुण हुड्डा डूसू के प्रेसिडेंट बने, जो रोहतक के आसम गांव से ताल्लुक रखते हैं। अरुण कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा के करीबी थे। इसके साथ 2019 में सोनीपत से आने वाले अक्षत दहिया डूसू प्रधान बने। वो बीजेपी के स्टूडेंट विंग एबीवीपी के कैंडिडेट थे। पिछले साल डूसू चुनाव में एनएसयूआई के रौनक खत्री प्रधान बने। इस बार एनएसयूआई से मुकाबले के लिए एबीवीपी ने हरियाणा से आने वाले आर्यन पर भरोसा जताया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी और इसके एफिलिएटेड तकरीबन 50 कॉलेजों के स्टूडेंट सीधे अपना प्रधान और बाकी पदाधिकारी चुनते हैं। डूसू चुनाव में कुल वोटरों की बात करें तो इनकी संख्या 1.25 लाख से 1.5 लाख के बीच रहती है। इनमें से 30 से 35 हज़ार वोटर अकेले हरियाणा के हैं। यहाँ पढ़ने वाले नौजवानों में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट गुरुग्राम, फरीदाबाद, झज्जर, रोहतक, सोनीपत और महेंद्रगढ़ जिले के हैं। हरियाणा की इन्हीं वोटों को देखकर एबीवीपी ने बहादुरगढ़ से आर्यन मान को मैदान में उतारा। आर्यन मान पिछले साल भी प्रधान पद के लिए टिकट मांग रहे थे। दिल्ली चुनाव में पहले भी हरियाणा के छात्रों और छात्र नेताओं का जलवा रहा है। इस बार एबीवीपी ने आर्यन मान को प्रेसिडेंट, गोविंद तंवर को वाइस प्रेसिडेंट, कुणाल चौधरी को सेक्रेटरी और दीपिका झा को जॉइंट सेक्रेटरी पद का उम्मीदवार बनाया है। फिलहाल आपका इस जानकारी पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।